ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। 5 मई 2020 तक भारत में कोरोना वायरस के 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 13,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1 से 5 मई के बीच 13,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। इस बीच कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने कोरोना के कर्व को फ्लैट कर दिया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि भारत में कोरोना के मामले एक समान गति से बढ़ रहे हैं, कोई उछाल नहीं रहा। आइए आपको बताते हैं कि क्या भारत ने वाकई कोरोना के कर्व को फ्लैट कर दिया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल के दिनों में भारत में कोरोना वायरस के कितने केस देखे गए। ये चार्ट देखकर समझ लीजिए कि पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के केस हर दिन कितने बढ़े। देखिए, भारत में अभी तक लॉकडाउन के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। तीसरा राउंड 4 मई से शुरू हुआ है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। कई मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर भारत ने लॉकडाउन ना किया होता तो अभी तक कोरोना वायरस के लाखों केस होते। एक्सपर्ट्स को अब भी डर है कि कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना केस का ग्राफ अभी नीचे गिरता नहीं दिख रहा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत ने तो अब तक 12 लाख टेस्ट भी नहीं किए हैं। हाल के दिनों में टेस्ट होने थोड़े से बढ़े तो कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ गए। ऐसे में भारत को लगातार टेस्ट करते रहना चाहिए। एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, कोरोना की कोर टीम का हिस्सा है जो भारत में इस महामारी की निगरानी और समीक्षा कर रही है। वो कोरोना के रोकथाम, मैनेजमेंट टीम आदि में भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे लंबी बातचीत की। भारत में कोरोना के केस को फ्लैट होने को लेकर गुलेरिया कहते हैं, लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के ग्राफ को समतल करने में मदद की है, लेकिन ग्राफ अभी नीचे की ओर जाता नहीं दिखता है। ये चिंता का कारण है। ऐसे में अगले 4-6 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। सबसे बेहतर तो ये होगा कि कोरोना संक्रमण के 0 मामले हों, लेकिन अभी ये होता नहीं दिख रहा। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मामले ऐसे भी नहीं है बढ़ रहे हैं कि हम संभाल ना सकें। तीसरे चरण में लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकारों ने ढील देनी शुरू की है। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटकर अलग अलग जोन में हालत देकर उनको छूट दी गई। ढील के साथ लॉकडाउन बढ़ाए जाने और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर गुलेरिया बताते हैं, जहां से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां सही तरीके से काम करके रोकथाम की जाए, उसकी जरूरत है। ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए। ग्रीन जोन में ही रहे, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कोशिश रहनी चाहिए कि रेड जोन से ग्रीन जोन में कोई ना जाए। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर उन्होंने बताया, कई जिलों में बहुत कम मामले हैं, कईयों में एक भी मामले नहीं है। ऐसे में लगता नहीं कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा। पूरे जिले को रेड जोन बनाए जाने के बदले हमें लोकल हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माइक्रो प्लानिंग करने की जरूरत है। आप एक लेवल पर पूरे भारत को नहीं देख सकते। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले और वायरस से ही हो रही मौत तुलनात्मक रूप से कम है। हमें कुछ समय के लिए कोरोना के साथ संभल कर जीना सीखना होगा। अब बात करते हैं ताजा शराब के ठेके खोलने के दिए गए आदेश को। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को ताक पर रखकर पागलों की तरह ठेके की ओर भाग रहे हैं। शराब की दुकान खुलने से क्या कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होगी? इस सवाल पर लाइव मिनट से बात करते हुए फोर्टिस मलार हॉस्पिटल चेन्नई की कंसल्टेंट के राजकुमार बताते हैं, शराब की बिक्री और मिसमैनेजमेंट ने वाकई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमने 4 मई को दुकानों में बहुत ज्यादा भीड़ देखी। इससे वायरस और फैलेगा ही। मुझे अगले 1-2 हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में विस्फोट होने का डर है। देखिए, समझने वाली बात यह है, कोरोना के लक्षण पहले दिन से ही नहीं दिखते हैं। औसतन 4 दिन तक लगते हैं, कई बार तो हफ्ते से भी ज्यादा। माने जो लोग अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वे कुछ दिन पहले ही संक्रमित हो गए थे। ऐसे में सेकेंड वेव को लेकर गुलेरिया बताते हैं, स्पेनिश फ्लू से भारत में अधिकतर 70 लाख मौत सेकेंड वेव में हुई थी। माने एक बार मामला करीब संभल गया था, फिर दोबारा महामारी फैल गई। चीजें सामान्य होते ही लोगों को लगा कि खतरा टल गया, सभी खुश हो गए। हमें इतिहास से सीखना होगा। लॉकडाउन के कारण हमें वक्त मिला, मामले तेजी से नहीं बढ़े क्योंकि हमने एहतियात बरता। यानी कि आगे भी एहतियात और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन।
और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।